तो आज से हरियाणा में नायब सरकार 2.0 की शुरुआत हो गई है। दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी की अगर हम बात करें तो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली है। कृष्ण पवार ने मंत्री पद की शपथ ली है। राव नरवीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। महिपाल ढांडा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर, गौरव गौतम, 13 नाम आपके सामने जो कि हरियाणा की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अलग अलग विभागों का आवंटन भी जल्द ही इन्हें किया जाएगा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकूला से। विजय, शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है, फिलहाल क्या तस्वीरें? विजय, तमाम जो वीआईपी गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे तो उन लोगों को जो है फिलहाल यहाँ से रवाना कर दिया गया है। वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद जो बाकी जो नेता थे, जो आम लोग आए थे, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे थे और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो, किस तरह की कोई परेशानी किसी को ना हो, इस वजह से पुलिस की ओर से जो है जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात भी हैं। तो फिलहाल यही इस समय दृश्य है पंचकुला का कि शहर में से धीरे धीरे सभी लोगों को जो है जो बाहर से आए थे उन सभी धीरे धीरे उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि सुचारू रूप से सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जो वीवीआईपी जो गेस्ट आए थे, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पहुँचे थे या तो तमाम जो भाजपा के सीनियर नेता पहुँचे थे, उन्हें सबसे पहले यहाँ से जो है वो रवाना किया गया और उसके बाद बाकी लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से अभी धीरे धीरे ट्रैफिक जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है पुलिस की ओर से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा आयोजन जो है वो किया गया था भाजपा की ओर से। सरकार यहाँ पर बनाई गई, शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया और हज़ारों लोग जुटे, कई हज़ार लोग, 40 से 50 हज़ार लोगों का अनुमान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे थे। और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, लेकिन फिर भी सारा जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो अब संपन्न हो चुका है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। सरकार का गठन हो चुका है, हरियाणा सरकार का गठन हो चुका है, तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है और अब जो है सरकार का जो कामकाज है वो भी अब शुरू हो जाएगा। यानी जो शानदार जीत भाजपा को मिली थी इन चुनाव में, चुनाव परिणाम के बाद ही जो है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ वो शुरू हो चुकी थी और अब जो है शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। सभी 13 मंत्रियों को चुना जा चुका है, शपथ दिलाई जा चुकी है। अब अगला जो कदम होगा वो इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना होगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन कौन राज्य मंत्री का प्रभार संभालेंगे, कौन कौन कैबिनेट मंत्री का प्रभार संभालेंगे। तमाम जो औपचारिकताएं बची हुई हैं ये भी आने वाले दिनों में जल्द ही पूरी कर दी जाएगी ताकि जो सरकार का जो कामकाज है वो और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी जो है वो शुरू करवाया जा सके। इसके अलावा जहाँ तक बात मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने शपथ ले ली है। दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। अब उनके स्तर पर जो काम है और उनके स्तर से जो काम होने हैं, जो फाइलें जानी हैं, जिस तरह के भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो काम जो है वो आज से ही शुरू हो जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी आज फिर से काम करना शुरू कर देंगे। बाकी जो मंत्री हैं, हालांकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है, लेकिन विभाग अभी उनको बांटना बाकी है और जब विभाग उनके बंट जाएंगे तो उसके बाद उनका भी काम जो है शुरू हो जाएगा। और ये जो सारा काम है ये अगले 2-4 दिनों में जो है वो पूरा कर ली जाएगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज चंडीगढ़ में हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ ही आज रहेंगे। उनकी ओर से बैठक भी बुलाई गई है तो उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। तो यानी आज जो है वो जो प्रभार है वो आज नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन जल्द ही सभी जो विभाग हैं उनका बंटवारा कर लिया जाएगा और उसके बाद दफ्तर मिलने के बाद सभी जो मंत्री वो अपना कामकाज जो है वो आने वाले 2-4 दिनों में वो शुरू कर देंगे। जी निश्चित रूप से। और अब सरकार जो है पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगी जैसा आपने भी बताया विजय। दूसरी तरफ हम एनडीए की बात करें, आज मुख्यमंत्रियों की सभी शासित राज्यों की बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है, उसके बारे में क्या जानकारी?
बिल्कुल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बैठक करेंगे शाम 4 बजे चंडीगढ़ के होटल ललित में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि पंचकुला प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में सारे जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, करीब 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों को बुलाया गया था। इसके अलावा कई और सीनियर नेता भाजपा के आज पंचकुला में मौजूद थे और ये बैठक है ये भी भाजपा की ओर से की जानी थी। तो इसलिए इस बैठक का जो समय है वो आज का रखा गया, यानी जो सभी मंत्री इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ पर बैठक भी कर ली जाए और चंडीगढ़ के एक होटल में शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी और पूरे देश से जुड़े जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने और महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अजीत पवार यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे बातचीत की जाएगी। और बाकी जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वहाँ से भी लोग पहुँचे हैं तो चुनावों को लेकर भी चर्चा कर ली जाएगी और बाकी जो अलग अलग राज्यों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं और शाम 4 बजे का समय बैठक रखा गया। हालांकि अगले 4 बजे के बाद 6 या 7 बजे तक ये बैठक चल सकती है। निश्चित रूप से विजय, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करिएगा कि आज जो सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है, कितनी उम्मीद थी कि ये नाम सामने आएंगे और अब कितने उत्साहित? बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं, मैं इनसे भी आपको दिखा देता हूँ। आज नई सरकार बन गई है, नए मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो अब नई सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? नई सरकार से उम्मीद ये है कि गरीबी महंगाई थोड़ी बहुत जो हो रही है उसको और आम लोगों के लिए राहत भरी सरकार की चलाए योजना, ये उम्मीद है सरकार से। बाकी हरियाणा में जीत हुई है, मेन बात है खर्ची पर्ची का जो मामला था ना वो फिट बैठ गया, बिना खर्ची पर्ची ना, हाँ वो फिट बैठ गया, यही है। बाकी उम्मीद है लोगों ने, उम्मीद के ऊपर सरकार खरी उतरेगी, जभी तो तीसरी बार मौका दिया जनता ने और भारी बहुमत से दिया है। पिछली बार बड़ा मुद्दा बिना खर्ची पर्ची वाला रहा, हाँ, मेन मुद्दा यही रहा, मेन मुद्दा यही था हरियाणा में और उसकी जीत हुई है सर। आप मानते हैं ये बड़ा मुद्दा था? बहुत बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी को मिटाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री अपने सैनी साहब ने ये कहा, पहले भी कहा था कि भी 2 लाख नौकरियां देंगे और बिना खर्ची पर्ची के, तो इस तरह बेरोजगारी बहुत ही कम होगी। हमें बहुत खुश हैं इससे। तो मतलब कांग्रेस पर विश्वास नहीं था कि नहीं, वो तो बाप बेटे की पार्टी थी, उससे हमें संतुष्ट नहीं थे। हम तो बीजेपी सरकार से कुछ आस लगाए बैठे थे और वो हमारी आस पूरी हो चुकी है आज। और रही हुई कसर अभी मेड़ देंगे 5 साल इनके पास, बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। हम भिवानी से हैं जी, मैं बात बताऊँ आपको, भिवानी से हमारी बहन सुरती चौधरी भारी मतों से जीत के आई, आज कैबिनेट मिनिस्टर बन गई। पूरा एरिया को, हम वैसे तो तोसा मलका हमारा, पूरे एरिया को बहुत बड़ी उम्मीद है उनकी, क्योंकि वो चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल जी की पोती है, तो उनके नक्शे कदम पे चल के काम करेगी, हमें ये तो उम्मीद पहले है। से लग रहा था कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल कोई श्योर था सर, श्योर था ये तो, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं थी, किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं था इसमें, बिल्कुल। और भी लोग मंत्री बने हैं, अभी मंत्री पद की शपथ ली है, तो पहले से ये तय था कि ये लोग मंत्री बन सकते हैं, कोई संशय था? मेरे हिसाब से जो बीजेपी है, योग्यता के आधार पर कोई भी पद दिया जाता है और जो भी पद दिए गए हैं वो योग्यता के आधार पर ही दिया गया और पूरा का पूरा मेरे हिसाब से नया मंत्रिमंडल है। और नायब सैनी जी जो दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो पहले वादा किया था वो आज उन्होंने पूरा कर दिया है। जो उन्होंने बोला 24,000 नौकरियों के आज सिलेक्शंस होंगे, वो आज उन्होंने सूची जारी करने का वादा पूरा कर दिया है। और इसके साथ साथ कल जैसे कि 6 फसलों के रेट भी बढ़ाए हैं, तो एक भर्तियों के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने पूरे किए हैं। और बीजेपी की जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है, इस तरीके की कोई भी सरकार भविष्य में पहले कभी नहीं आई थी। तो आने वाले समय में मैं बीजेपी सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो आने वाले 10-20 साल तक भी बीजेपी नहीं। विरोध की बात हो रही थी पहले कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार देख ली या बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो देखने को नहीं मिला जब परिणाम आए। वो क्या है, बापू बेटे की सरकार थी, हुड्डा और दीपेंद्र से नहरी कोई बात नहीं चल रही थी और इसको चमार जाति को कहना, वो कहना ये चमार है वो है, इस वजह से लोग वो मतलब जाति का जहर फैला दिया था। और ये बीजेपी 36 जात की
पार्टी है। 10 साल तक भाजपा की सरकार रही, 2014 से लेकर अब तक 2024 तक, तो इन 10 साल में लोगों के मन में बात फैलाई जा रही थी कि बदलाव अब लोग चाहते हैं, हो सकता है इस बार कांग्रेस को मौका दे दें, दूसरी सरकार देखना चाहे सरकार, लेकिन चुनाव परिणाम में वो बात कहीं लगी नहीं। इस बीजेपी सरकार ने इतनी तो नौकरियां दी और खर्ची पर्ची बंद करी और लोगों को मेरिट के आधार पर हर काम बना, और ये हर चीज़, गरीबों को राशन और महिला को 2000 रुपये, 2100 रुपये, और गरीब योजना, सिलेंडर योजना, ये चीज़ें लोगों के हित की। कि सारे जो वादे किए हैं वो पूरे बिल्कुल 100% पूरे। आज सरकार बनी तीसरी बार, खुश हैं? बहुत खुश हैं जी हम लोग, और मैं जिलाध्यक्ष लोजपा रामविलास पासवान जी से हैं, और चिराग जी भी हमारे आए थे शपथ ग्रहण समारोह में। हम लोग रिसीव करके बहुत ही उत्साह था आज पूरे हरियाणा के अंदर, जो है कि आज जो मंत्रिमंडल बना है इसमें भी आप देखेंगे तो हर जाति की पार्टिसिपेशन दे करके मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने एक बहुत बढ़िया समीकरण से सरकार बनाई है और सभी जातियों को मौका दिया। यस। आप क्या कहेंगे, आज नई सरकार बन गई हरियाणा में? बहुत अच्छा रहा, और हमने तो कहा था कि अपने नायब सैनी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक बार बन चुके हैं, एक बार बनाएंगे, और एक बार अच्छा काम करेंगे। इतना ये मना करेंगे तो पब्लिक इन्हें तीसरी बार मौका देगी, तो भाजपा जाएगी। हाँ, तो इतना हम पहले से ही कह रहे थे 2-3 महीने से कि बहुत अच्छा काम करेगी सरकार, और नायब सैनी जी अच्छे, और बीजेपी बहुत ही अच्छी है। काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से? काफ़ी उम्मीदें हैं, सड़कें अच्छी बनी है, गुंडागर्दी कम हुई है, और जितने भी शहर और गांव हैं उनके। कांग्रेस को मौका क्यों नहीं दिया लोगों ने, क्या कारण लगता है आपको, कांग्रेस को क्यों मौका नहीं दिया? बस कांग्रेस को इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा कि लोगों को डर है कि काफ़ी टाइम हो गया इसे खर्चा करते हुए और हारते हुए, तो ये सरकार कभी आ जाए और महंगाई को डबल ना कर दे, अपने खर्चे पूरे ना करने लग जाए, और जनता पीछे हट जाए फिर दोबारा से, तो यही चलती रहे तो बीजेपी सरकार तो अच्छा रहेगा। जी, ओके, थैंक यू। तो ये तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, इन लोगों ने यही कहा कि सरकार का जो 10 साल कामकाज रहा वो देखा, और सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि बिना सिफारिश के, बिना करप्शन के, बिना खर्ची पर्ची की जो है जिस तरह से नौकरियां लगी युवाओं की, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की नौकरियां लगेंगी, इस वजह से जो है भाजपा को इस बार दोबारा मौका दिया जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को विश्वास, कांग्रेस पर विश्वास नहीं था। कई और भाजपा नेता यहाँ पर जो निकल रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हमारे कुछ भाजपा नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, शपथ ग्रहण समारोह में आप पहुँचे, नई सरकार बन गई भाजपा की, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले जी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, और हरियाणा की जनता ने जो है, जो अपार जन समूह आज शपथ समारोह में दिखाया है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और नायब सिंह सैनी को पूरा हरियाणा आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। तो पिछले 10 साल का जो काम काज रहा सरकार का, वो काम का सरकार ने अच्छा किया, तभी दोबारा मौका मिला, लेकिन अब जो है उम्मीदों का जो बोझ है सरकार के ऊपर वो बढ़ गया, इन्हें पहले से ज़्यादा अच्छा काम अब करना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस ने झूठ बोलकर हरियाणा की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया, उस जनता ने इस चुनाव में जो है यही जवाब दिया है कि हरियाणा के दोबारा से भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया है। 10 साल के शासनकाल के दौरान में चाहे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी की देखरेख में चाहे किसान इस प्रदेश का खुशहाल रहा है, खिलाड़ियों को बहुत अच्छा इनामात मिला है, स्वास्थ्य के कारणों के हरियाणा ऊंचाइयां छू रहा है, और हरियाणा गांव लेवल पे बहुत विकास कर रहा है। आज हरियाणा का बेरोज़गार अपने आप को सही महसूस कर रहा है कि उसने जो विधानसभा में वोट डाला है वो सही निर्णायक फैसला किया है। और आज माननीय नायब सिंह जी ने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी शपथ समारोह जब लूँगा जब मैं मेरे बेरोज़गारों को जो है रोज़गार रिजल्ट दे के करूँगा, तो वो भी माननीय नायब सिंह ने अपनी। लेकिन जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसकी खास बात ये रही कि एक तो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे, इसके अलावा चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम नेता, नितिन गडकरी या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा समारोह देखने को मिला जो शायद इससे पहले कहीं देश में नहीं हुआ होगा। देखिए, हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ सब खुशहाली है। प्रदेश का मुख्यमंत्री आज पूरा आशीर्वाद लेके, देश के प्रधानमंत्री ने देख लिया कि हरियाणा मेरा गुजरात नहीं, हरियाणा मेरा एक परिवार है। उस परिवार को देखते हुए रक्षा मंत्री जी
पूरा अपना सने रखते हैं। हरियाणा में बहुत चुनाव क्षेत्र में जहाँ जहाँ राजनाथ सिंह जी गए हैं वहाँ चुनाव जिताने का कार्य किया है, और मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद नायब सिंह सैनी पे है, हरियाणा वासियों पे है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये भाजपा नेता मौजूद थे हमारे साथ जिन्होंने बातचीत की। मनोज तंवर भाजपा नेता मौजूद थे, और भी आपको दृश्य देख लीजिए किस तरह से लोग फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। और तमाम लोगों का यही कहना है कि जो 10 साल कामकाज रहा, लोगों ने इसमें विश्वास जताया, और उस विश्वास की वजह से ही तीसरी बार जो है इस बार मौका मिला है भाजपा को, और कहीं ना कहीं उम्मीदों का जो बोझ है वो बड़ा है। और आने वाले दिनों में सरकार और ज़्यादा बेहतर काम करके हरियाणा में दिखाएगी, ताकि लोगों का विश्वास जो है उसे बरकरार रखा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका विजय। ये तमाम तस्वीरों, जानकारी और बातचीत के लिए काफ़ी उत्साहित लोग भी नजर आ रहे हैं इस जीत से, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी उम्मीदें भी उतनी ही हैं।